आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट की है ये एनसीईआरटी की सीरीज़। ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सीबीएसई के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, स्कूल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो हम इसे बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी की ये जो पूरी सीरीज़ रहेगी, ये सोशल साइंस की पूरी सीरीज़, एंड आई होप आई वुड स्टार्ट विद सम अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सोशल साइंस। तो ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ रहने वाली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 6 सोशल साइंस। ज्योग्राफ़ी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफ़ी काफ़ी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है, थोड़ा इजी होती है, इसलिए आई एम स्टार्टिंग विद ज्योग्राफ़ी। ओके, तो ज्योग्राफ़ी का मैं चैप्टर फर्स्ट, क्लास 6, चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफ़ी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो ये चैप्टर का नाम है। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है द अर्थ। ऑल आर अवेयर अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है। ठीक है, ये प्लैनेट है और ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रिसर्च चल रही है कि क्या पता कोई और ऐसा प्लैनेट भी एग्जिस्ट करता हो जहाँ पर लाइफ हो। ओके, तो अर्थ यहाँ पर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, सोलर सिस्टम में जो अर्थ है हम उसकी स्टडी करेंगे थर्ड नंबर पे। यहाँ पे एक इमेज भी गिवन है आपको बुक के ही अंदर। यहाँ पर सोलर सिस्टम दिखाया हुआ है, इलिप्टिकल यहाँ पर ऑर्बिटल पाथ दिखा रखे हैं प्लैनेट्स के, जिसमें सेंटर पे हमारे पास सन है, एंड यहाँ पे आप अर्थ देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी, अर्थ देख सकते हैं। अर्थ है यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन है मरकरी की, एंड सेकेंड है वीनस की, एंड थर्ड इज ऑफ अर्थ, आवर प्लैनेट अर्थ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मैं बुक लेकर इसीलिए बैठी हूँ कि मैं वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड आपको करवाऊँगी, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड का मीनिंग, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट से निकलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसीलिए हम वर्ड बाय वर्ड स्टडी करेंगे, वर्ड्स का मतलब भी समझते चलेंगे, ताकि आगे के चैप्टर्स, आगे की क्लासेस के चैप्टर्स के लिए इट वुड बी ईजियर फॉर यू। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब सनसेट हो जाता है, सनसेट मतलब, सनसेट का सिंपल सा मतलब है जब सूरज छिप गया है, तो जब अंधकार छा जाता है, जब अंधेरा छा जाता है, तब जो स्काई है वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। ब्यूटीफुल हियर मीन्स आपको डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स स्काई में दिखाई देते हैं, चाहे वो मून हो या फिर डिफरेंट स्टार्स हो। ओके, तो जो स्काई है बहुत ब्यूटीफुल लगता है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. पहले तो आपको एक दो ही डॉट्स दिखाई देंगे जो शाइन कर रहे हैं स्काई में, बट जैसे ही आप ध्यान से देखोगे वो नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। 1 2 3 4 5 एंड इन्यूमरेबल वो नंबर इंक्रीज होता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। द होल स्काई इज filled with tiny shining objects. अब ये tiny shiny objects क्या है? tiny, पहली बात, ये tiny क्यों है? since they are very far away from our planet earth, बहुत ही दूर है, distance बहुत ज़्यादा है, light years में distance है, तो इसीलिए tiny है, otherwise they are much bigger in size than our planet. okay, second thing, second word use हुआ है shining. shining क्योंकि ये जो stars हैं, these are luminous सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की अपनी लाइट होती है। ओके, इसीलिए शाइनिंग। ओके, ऑब्जेक्ट्स की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, नाउ सम आर ब्राइट अदर्स डिम। किसी की रोशनी, किसी का प्रकाश ज़्यादा है, किसी का कम।
इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। तो रात के टाइम जो स्काई है वो ऐसा दिखाई देता है कि डायमंड्स जड़े हुए हैं स्काई के ऊपर और वो चमक रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। यहाँ पर अगेन एक वर्ड यूज हुआ है, इट इज ट्विंकलिंग। नाउ व्हाट इज ट्विंकलिंग? ट्विंकलिंग एक शाइन है। ओके, ट्विंकलिंग क्या है? शाइन है जो कभी बहुत ही ब्राइट दिखाई देगी और कभी बहुत ही फेंट, फेड या फिर डल या फिर डिम दिखाई देगी। तो ट्विंकलिंग क्या है? शाइन है जो कभी तो बहुत ब्राइट है, मीन्स ये कांस्टेंट नहीं है, एक जैसी नहीं रहती है। ट्विंकलिंग फ्लिकर करता है, जो शाइन है वो चेंज होती है, कभी एकदम ब्राइट और कभी एकदम फेड या फिर फेंट। सो बट इफ़ यू लुक एट देम carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. मतलब कुछ बॉडीज़, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ तो ट्विंकल करती हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ट्विंकल नहीं करती हैं। मतलब उनकी जो लाइट है वो कांस्टेंट एक जैसी बनी रहती है। ओके, कांस्टेंट रहती है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, बिना किसी फ्लिकर के, बिना किसी चेंज के। जो शाइन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई फ्लिकर नहीं हो रहा, जस्ट एज द मून शाइन्स। ओके, इस तरीके से आपको किसकी रोशनी दिखाई देती है? किस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की? मून की। तो मून ट्विंकल नहीं करता, मून फ्लिकर नहीं करता। ओके, नाउ along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. इन्हीं ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब विद द स्टार्स विच यू सी अप देयर इन द स्काई, उसके साथ आपको मोस्ट ऑफ द डेज मून दिखाई देता है। अगर क्लाउड्स वगैरह नहीं हैं तो मोस्ट ऑफ द डे यू वुड सी मून। ओके, It may, however, appear at different times, in different shapes, in different position. तो यहाँ पे 3 words यूज हुए हैं, different time, different shapes and different position. Different times का मतलब है यहाँ पर आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में, मीन्स अगर आप अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ की सरफेस पे रह रहे हैं, तो यहाँ से आपको डिफरेंट टाइम्स में, ओके, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट शेप्स दिखाई देते हैं। डिफरेंट टाइम्स में मतलब अगर मैं एक मंथ का काउंट लेके चलूँ तो डे वन पोजीशन जो मून की है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो मान लो, यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लो ये मून है, ठीक है, सॉरी ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, ये मून है, यहाँ पर मैंने फुल मून लिया है। मान लो ये पोजीशन है इसकी डे 1, फर्स्ट डेट है किसी भी मंथ की, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, ये पोजीशन है, ठीक है। तो डे 2 यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज होगी और इसमें इसकी शेप में एक स्लाइट चेंज आएगा। ओके, फिर डे 3 मान लो पोजीशन ये हो गई डिफरेंट और शेप में और स्लाइट चेंज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो शेप में चेंज आए जा रहा है, मून की जो शेप है उसमें चेंज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइम्स मतलब यहाँ पे डे चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है डिफरेंट टाइम्स मतलब यहाँ पर डे चेंज हो रहा है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 15th 16th, ऐसे डिफरेंट टाइम्स। और शेप भी चेंज हो रही है, मैंने आपको बताया ये फुल मून है, फिर रिड्यूस होता जाएगा, फिर और रिड्यूस होगा, फिर और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो शेप चेंज हो रही है और पोजीशन भी चेंज हो रही है। पोजीशन यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, फिर पोजीशन ये हो गई, फिर ये हो गई और फिर ये हो गई। तो यहाँ पे तीनों चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। तो मून की जो टाइमिंग है वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी शेप चेंज होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। ओके, तो आई होप ये तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए यहाँ पर। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ, मतलब पूरे मंथ के टाइम पीरियड में आपको फुल मून सिर्फ एक बार ही दिखाई देगा। मंथ का टाइम पीरियड हम यहाँ पर 28 से 30 डेज़ के बीच में ही काउंट करते हैं। 28 से लेकर 30 डेज़ का जो टाइम पीरियड है उसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं अ मंथ। तो एक मंथ में आपको सिर्फ एक बार ही फुल मून दिखाई देगा। अब ये फुल मून क्या है? फुल मून यहाँ पर जब मून की शेप परफेक्ट होती है उसे फुल मून कहा जाता है। तो इट वुड
इट वुड बी विजिबल टू यू वंस इन अ मंथ। ओके, इसे हिंदी में पूर्णिमा कहा जाता है या पूर्णमासी का चांद। पूर्णिमा, फुल मून, जब चांद अपनी फुल शेप में होता है। ओके, नेक्स्ट, अ फोर्टनाइट लेटर। अब अगेन यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, फोर्टनाइट। व्हाट इज फोर्टनाइट? फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज का जो टाइम पीरियड है। जो टाइम पीरियड है 15 डेज का, उसे फोर्टनाइट कहते हैं शॉर्ट में। ओके, सिंपल। जब आपको फुल मून दिखाई दे रहा है उससे 15 डेज, उससे 15 डेज बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आप बिल्कुल भी इसे नहीं देख सकते, उससे बोला जाता है न्यू मून। वी कॉल इट न्यू मून या फिर अमावस्या। मतलब जब चांद बिल्कुल गायब हो जाता है, बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, उसे न्यू मून कहा जा रहा है। और जब चांद कंप्लीट होता है अपनी शेप में, उसे फुल मून कहा जा रहा है। तो टाइम डिफरेंस है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज का टाइम गैप के बाद ये आपको दिखाई देगा। ओके, जैसे अगर फर्स्ट है, मान लो किसी भी मंथ की अगर आज फर्स्ट डेट है, तो इससे 15 डेज बाद आपको ये हो गया फुल मून, 15 डेज बाद आपको न्यू मून दिखाई देगा। मतलब वो अमावस्या की रात होगी। और अमावस्या की रात में यहाँ पर बताया गया है कि इस डे को, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। वाई बेस्ट? क्योंकि मून यहाँ पर नहीं है, तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्लियर दिखाई देंगे। नाउ, do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया है और ये क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे यहाँ पर गिवन एक एक्टिविटीज़ है। मैं ये आपको बताना भूल गई थी कि ये जो सीरीज़ चलेगी इसमें जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी बुक के अंदर दी है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो सकती है, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम ज़रूर करेंगे। अगर उन एक्टिविटीज़ को हम कर सकते हैं तो बिल्कुल मैं आपको वो सारी एक्टिविटीज़ करवाऊँगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कि जब दिन का समय होता है, मतलब जब सन है और बहुत ब्राइट लाइट है सन की, तो उस लाइट में हमें जो बाकी सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए या फिर वो चमकते हुए, जगमगाते हुए, जैसे कि मून, ये सारी ऑब्जेक्ट्स हमें क्यों नहीं दिखाई देती? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर, वैसे तो आप सभी को क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, बट अगर हम इसको इस एक्टिविटी के थ्रू करेंगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। ओके, तो चलते हैं इस एक्टिविटी की। ओके, अब हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक पेपर चाहिए, किसी भी तरह का पेपर, एक पेन, आप पेंसिल भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक टॉर्च चाहिए और अब मैं इस पेपर के एकदम सेंटर पे इस टॉर्च को रख दूँगी। ओके, इसका फेस नीचे की तरफ है। अब मैं उस पेन की हेल्प से या पेंसिल की हेल्प से मैं इसे एनसर्कल करूँगी, इसके फेस को कम्प्लीटली। अब यहाँ पे मैंने एनसर्कल कर लिया है, तो इस तरीके से ये दिखेगा। फिर हमें क्या करना है, छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करने हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट पियर्स भी कर सकते हो, एक गैप मेंटेन करके आप पियर्स कर सकते हो। मैंने सारे डॉट्स क्रिएट कर लिए हैं पहले। अब मैं 1 बाय 1 इनकी पियर्सिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, होल बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है पेपर पे। इस पेन की हेल्प से आप नीडल की हेल्प ले सकते हैं, एक्टिविटी में नीडल मेंशन किया है। ओके, अब मैंने यहाँ पे सारे होल्स क्रिएट कर लिए हैं, पियर्सिंग डन हो गई है। नाउ अब मैं उसी शेप में मैं फेस रखूँगी टॉर्च का, और पेपर को मैं इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। आप इसे होल्ड करने के लिए रबर बैंड का यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये परफेक्टली इसके ऊपर सेट हो गया है। अब मैं लाइट को मैंने ऑफ़ किया और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, इन्हें आप स्टार्स मानिए। तो स्टार कैसे, जो नाइट है उसमें रोशनी हो रही है, लेकिन यहाँ पर दिन के समय ये गायब हो जाएगा क्योंकि सन बहुत ब्राइट होगा। जब आप लाइट ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारे ही जो डॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो एनलाइटन हो गए हैं, वो सारे फेड हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे, क्योंकि जो सन की जो लाइट है वो काफ़ी ब्राइट होगी और फिर हमें ये इन स्टार्स की जो ब्राइटनेस है वो दिखाई नहीं देती। सो दिस इज़ हाउ यू गॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कि हमें दिन की रोशनी में जो स्टार्स हैं, मून है, इनकी लाइट काफ़ी फेड या बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती है कभी कभी, या फिर
होती भी है तो बहुत ही फेड होती है, जो शाम के समय थोड़ा बहुत हमें दिखाई देते हैं। बट नाइट में जब सन नहीं होता है, ठीक है, होराइजन से नीचे होता है जब सन, नाइट के टाइम पर ये हमें बहुत ही ब्राइट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा कि जब लाइट ऑफ थी तो बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहे हैं आपको ये डॉट्स, ओके, स्क्रीन पर। लेकिन जब लाइट ऑन हो जाएगी तो ये जो डॉट्स हैं वो काफ़ी लाइट हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।